फार्मासिस्ट फेडरेशन के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में फार्मासिस्ट एकजुट हुए और उन्होंने अधिकार दिवस मनाया है। 9 जनवरी के दिन अधिकार दिवस मनाने के पीछे फार्मासिस्टों की ये मंशा रही है कि जो उनके रोजगार हैं और जो उनके अधिकार हैं वह न छीने जाएं। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट संवर्ग के लिए रोजगार सृजन और अधिकारों की रक्षा के लिए आज यानी सोमवार को फार्मासिस्टों ने अधिकार दिवस मनाया, जिसकी शुरुआत राजधानी के वन विभाग कार्यालय से हुई। यहां पर सैकड़ों की संख्या में जुटे फार्मासिस्टों ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर फार्मासिस्ट फेडरेशन की यूथ विंग के पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। उसके बाद फार्मासिस्ट फेडरेशन की यूथ विंग की तरफ से प्रदेश के सभी फार्मासिस्ट कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे देश में आज फार्मासिस्टों की संख्या 15 लाख से ऊपर हो गई है और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख फार्मासिस्ट हैं। और धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगार फार्मासिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं जो अधिकार मिलने चाहिए थे। जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी उस समय यह तय हुआ था कि CHO के पदों पे फार्मासिस्टों को भी रखा जाएगा। जब वो व्यवहारिक रूप में लाया गया तो CHO के पदों पे फार्मासिस्ट नहीं रखे गए। अभी जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय को मर्ज करके मेडिकल कॉलेज जो बनाया जा रहा है उसमें वहाँ से पद समाप्त कर दिए जा रहे हैं, जबकि उन पदों को पद सहित या तो वापस किया जाता कार्मिक को या उन हॉस्पिटल्स को वहाँ संबद्ध किया जाता। इसके अलावा जो आपके हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, जैसे कानपुर का मेडिकल कॉलेज है, इलाहाबाद का मेडिकल कॉलेज, वहाँ हमारे चिकित्सा शिक्षा के वो चिकित्सा सेवा के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सबको वापस कर दिया जा रहा है। और धीरे धीरे जो योजना सरकार की है कि सारे जिला चिकित्सालय और सारे महिला चिकित्सालयों को कन्वर्ट करने की, तो वहाँ हमारे करीब 2000 पद जो है उच्च पद से लेकर के नीचे के पद सारे समाप्त हो रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स पे फार्मासिस्ट केवल इसलिए रहता है क्योंकि वो कागज में एक्ट में है व्यवस्था, इसलिए प्रैक्टिकल में वो भी नहीं हो पा रहा। नर्सिंग होम खोल रहे हैं, वहाँ पे 24 आवर फार्मासिस्ट नहीं रह रहा है। इसके अलावा अभी आप देखिए होम्योपैथ में फार्मासिस्टों की 2018 में वैकेंसी निकली, 19 में एग्ज़ाम हुआ, 20 में उनका रिजल्ट आ गया और 22 हो गया, 23 लग गया, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल पाई। वेटनरी फार्मेसी में नियमावली नहीं बन पा रही जबकि सारे नियम बन गए। तो फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ रही है, रोजगार सृजन के क्षेत्र में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अधिकार की जहाँ तक बात है कि फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजी पढ़ता है और उसके साथ कम से कम 15 से लेकर के 17 सब्जेक्ट और हैं। इन सब्जेक्ट्स का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं समाज में, इसलिए आज फार्मासिस्ट अधिकार दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ी। और आज पूरे प्रदेश के फार्मासिस्ट जो पोस्टेड हैं, जो गैर पोस्टेड हैं, जो शिक्षक हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो सारे लोग और सभी विधाओं के और सभी संस्थानों के फार्मासिस्ट अधिकार दिवस मना रहे हैं। और एक जो है हम लोगों ने निर्णय ये भी लिया है कि एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को जनपदों से भी भेजा जा रहा है और यहाँ से भी एक प्रांतीय कार्यालय से भी हमारे एक ज्ञापन भेजा जाएगा और अनुरोध किया जाएगा कि मुख्य मांगों पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय ये उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर निर्णय करें और जो वांछित मांगे हैं हमारी, जो जायज़ मांगे हैं, उन मांगों पे लगातार हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं, उनको पूरा किया जाए और फार्मासिस्टों को उनके अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में यूथ फार्मासिस्ट के रूप में यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन का गठन जो किया है उसका विस्तार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में यूथ फार्मासिस्ट की ब्रांचेज हर जनपद में होंगी और उस ब्रांच में डिप्लोमा से लेकर के मास्टर डिग्री और PhD होल्डर और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सारे लोग एक साथ होंगे। तो सारे फार्मासिस्टों को एक साथ ला करके एक मंच पे खड़ा करने का एक प्रयास है, सभी को इकट्ठा करेंगे। इसीलिए हमने जो अभी एक टैग लाइन दी है कि हमारा एक ही नारा है, हम सबका एक ही नारा कि फार्मासिस्टों में हो भाईचारा। हम सबको एक साथ लाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आज अधिकार दिवस के अवसर पर फार्मासिस्ट फेडरेशन की यूथ विंग का गठन भी हुआ है, इसके पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई है। साथ ही इस मंच पर और विधाओं के जैसे होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तथा वेटनरी के फार्मासिस्ट भी एकजुट हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।